स्टूडेंट ये जो है ये इसका दूसरा सीरीज है। अभी जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं 11 से लेकर 20 तक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुपद 5/² माइनस 25 के शून्यंक है। तो आप समझ लीजिए शून्यंक निकालने के लिए क्या करना होगा। सिंपल सा आप समझ लीजिए 5/² माइनस 25 = 0 ले लीजिए। चुपचाप ले लेना है, हल्ला गुल्ला करके नहीं। तो अगला है आपका 5/² इक्वल 25 उधर जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा। 5 से अगर आप काटेंगे तो 5 दफ़ा में कटेगा। तो बाय² बराबर आपका कितना आया 5 आया, स्क्वायर हटेगा, इस साइड में आप रूट कवर कर दीजिए। रूट जो आएगा आपका प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा। तो y का मान आपका कितना आया ये शून्यांक में प्लस माइनस √5। तो प्लस माइनस √5 ये किस कंडीशन में है वो आप देख लीजिए। आपका जो c के कंडीशन में है ये प्लस माइनस √5, बाद बाकी आपका देख सकते हैं यहाँ ये √5 है, यहाँ बिना रूट से बाहर है इसीलिए b नहीं होगा। c में दोनों रूट है इसीलिए ये c होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 जो कर रहा है, एक द्विघात यानी दो घात वाले बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है। शून्यकों का योग अल्फा बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये जो अल्फा प्लस बीटा 3 है, अल्फा इंटू बीटा -40 है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे हम देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें इसका बोल रहा है कि द्विघात बहुपद दिखाना है। तो बहुपद दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा 3 दिया है, अल्फा इंटू बीटा आपको क्या दिया -40 दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको मालूम होना चाहिए क्या होगा, 3 है, अल्फा इंटू बीटा -40 है। तो द्विघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा के रूप में क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, उसके बाद क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, तो 3x और अल्फा इंटू बीटा का -40 तो -40। तो ऐसा समीकरण किस में है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा समीकरण इसके जो किस ऑप्शन में है x² माइनस 3x -40। तो इसका जो रियल आंसर है x² माइनस 3x -40, तो इसका ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं 13 क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर अगर 13 देखें तो 13 क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है कि एक युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 है। तो इसमें बोल रहा है इसका हल बताइए। एक हल है, दो हल है, कोई हल नहीं है, अनगिनत हल है। उससे पहले आपको बता दें कि अभी आप क्लास 10th में हैं तो कोशिश करें ऑब्जेक्टिव आपका ये सब बोनस है। बोनस इसलिए है कि इसमें जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा नंबर आएगा। सो संभाल के पढ़िए और खैनी उनी खाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। सो मेहनत कीजिएगा तभी अच्छा नंबर आएगा, नहीं तो कोई ऐसा जरिया नहीं है जो आपको बेहतर नंबर दे सके। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे फिर भी चलते हैं। बहरहाल x + 2y = 4, x + 2y = 4, ये आपका समीकरण 1 हुआ। तो इसका गुणांक 1 है, तो ये a1 a2 a1 b1 और ये हो गया आपका c1। समीकरण 2 ले लीजिए, ये जो है ये 2 समीकरण। तो समीकरण 2 में देखिएगा आप, समीकरण 2 में देखिएगा, ये जो हो गया ये 2 आपका हो गया a2, ये हो गया b2 और ये हो गया c2। तो a1 बट्टा a2, तो a1 कितना है 1 और a2 कितना है 2, तो 1/2 आएगा। b1 बट्टा b2, तो b1 कितना है 2 और ये 4, तो 2/4 काटिएगा तो 1/2 आएगा। अब क्या है c1 बट्टा c2 यानी कि 4/8, c1 बट्टा c2 4/8 काटिएगा, 4 × 4 4 दूनी 8। तो यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो गया देखिए 1/2 1/2 1/2। इस समीकरण का तीनों युग्म बराबर हो गया। इस कंडीशन में क्या होता है, इस समीकरण का जो है अनगिनत हल हो जाएगा जिसको आप गिन भी नहीं सकते। तो इसका रियल आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन एकदम रोमांचक से भरा हुआ है और इस पर ध्यान देना होगा तभी आप समझ सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यंक, इसका जो शून्यंक है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे आप समझ लीजिए ये आप हैं, हंसते हुए सीधा खड़े हैं और यही आपको उल्टा कर दें तो रोते हुए आप उल्टा हो जाइएगा। तो यही होता है, इसका व्युत्क्रम होता है। तो व्युत्क्रम में बोल रहा है तो b का मान बताइए, b का मान आपको बताना है। तो सपोज मान लीजिए यहाँ कि अगर अल्फा और बीटा है और शून्यंक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। जैसे सपोज मान लीजिए अल्फा है और अल्फा का व्युत्क्रम हो गया 1/α।
तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी का मान कितना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा है, तो सी का मान कितना है -b, और ए का मान कितना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 है। यहाँ काट दीजिएगा तो आपको कितना मान आएगा, 1 बराबर -b/1। क्रॉस गुना कीजिए तो आपको b बराबर 1 आया, तो b का मान आपका -1 आएगा। तो b का मान -1 आपका किस में है, तो इसका सही ऑप्शन जो है देख लीजिए, a का मान 1 है, b ही इसका रियल आंसर होगा, b में -1 इसका मान है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त का कोण, जी हाँ बता दें, ये आपका टोटली हो गया, ये वृत्त हो गया, और इसी को अगर आप आधा करते हैं, यहाँ से जब आधा होगा तो इसका कितना एंगल होगा। तो अर्धवृत्त के कोण का जो मान होता है आपको बताते चले, ये आधा जब ये हो जाएगा तो ये 90 डिग्री में बदल जाएगा, क्योंकि आधा भाग उधर आधा भाग इधर। तो 15 का जो रियल आंसर आपको देखना है, तो 15 का रियल आंसर आपका ए जो है 60 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 90 डिग्री। तो 15 का रियल आंसर आपका जो यहाँ जो है सी होगा। सी क्या होगा, 90 डिग्री, यही आंसर सही होगा। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है। आपको बता दें कि क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0, जहाँ a बराबर नहीं होगा 0 के और वास्तविक मूल नहीं हो तो आप क्या करेंगे। कंडीशन बता रहा है b² - 4ac < 0, b² बराबर नहीं होगा 4ac के, अब c है b² 4ac = 0। तो यहाँ जो है वास्तविक मूल कब नहीं होते हैं, तो आपको बता दें जब b² - 4ac होगा 0 के, तब इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये कंडीशन किस में है, तो ये कंडीशन आपका जो है ये डी में है, तो इसका रियल आंसर डी होगा। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को भी हम देख ही लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 = 0 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा निकालें। तो आपको बता दें 1/α + 1/बीटा का एलसीएम ले गए, अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर वाले का आपका आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा जो बीटा और अल्फा इंटू बीटा आएगा। तो आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसमें आप ध्यान दीजिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, b/a - b/a, और इसका मान है c/a, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो रियल आंसर आएगा -b/c आएगा। तो b का मान यहाँ आप देख लीजिए, b का मान आपका क्या है, तो यहाँ देखिएगा -b/c जो है, तो b का मान आपका क्या है -1, तो b -1, c का मान क्या है आपका, तो -6 है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा c का मान माइनस प्लस 1/6, तो -1/6 इसका सही आंसर होगा। तो ये कंडीशन जो -1/6 किस में है, तो डी में, इसका सही आंसर डी होगा। चलिए अब हम 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 का 21वां पद आप निकालिए। एकदम ध्यान से देखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपको करना कुछ भी नहीं है, आपका ये जो n का मान कितना दे दिया है, 21 दे दिया है, और प्रथम पद -3 है, और d का मान निकाले। d का मान आप कैसे निकालेंगे, तो d जो होता है सार मंत्र, तो 4 माइनस और ये -3 है, तो आपका 4 माइनस प्लस, तो यानी आपका d का मान 7 आया, यानी d का मान आपका 7 आया। तो an आप जो निकालेंगे, तो tn अगर आप निकालेंगे, tn 21 वाला जो पद निकालेंगे, तो a + n-1 इंटू डी, यही इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूला पे अगर आप बैठाएंगे तो आपको करना क्या है वो देख लीजिएगा। a का मान आपका कितना है -3 + n-1 इंटू डी, एन का मान कितना है 21 -1 इंटू 7 है डी का मान, तो यहाँ -3 + 21 में से 1 जाएगा आपका 20 होगा, 20 सत्ते 140, तो प्लस 140 हो जाएगा, 140 में से -3 घट जाएगा तो 137 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 18 का आप देख लीजिए 137 आंसर आया है, ऑप्शन में देख लीजिए 137 कहीं पे है, तो यही इसका रियल आंसर होगा। तो ऑप्शन में आपको क्या देखना है 137, तो इसका जो डी इसका सही आंसर होगा, 137 डी में आ रहा है। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, यानी कि कोई भी समीकरण आपको दिया हुआ है और वहाँ आपको दिखाना है कि इसमें से कौन समीकरण द्विघात समीकरण है। मतलब कि ये ax² bx + c के रूप में आ रहा है, ये ax² bx + c के रूप में आ रहा है, तो तभी ये द्विघात समीकरण होगा।
तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा ये तो छट गया क्योंकि रूट का यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है। दूसरा आ जाइए, ये डी भी छट जाएगा इसलिए कि इसके नीचे 1 है और एलसीएम एक्स स्क्वायर और ऊपर एक्स पर पावर 4 प्लस 1 आएगा, ये भी छट गया, आपका डी भी नहीं होगा। अब चलिए आइए इसमें सी में, तो सी में ध्यान दीजिएगा x प्लस 1/x इक्वल एक्स स्क्वायर है, एक आया एक्स स्क्वायर, x आएगा इसका एलसीएम x ही आएगा, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, x का एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर x है, इधर एक्स स्क्वायर से गुना होगा एक्स स्क्वायर, मतलब कि इसका c भी नहीं है, तो इसका रियल आंसर a होगा। ए इसलिए होगा कि एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब से एक्स क्यू और एक्स क्यू कट जाएगा, एक्स स्क्वायर को आप उधर ले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। इसका सही आंसर जो है 19 का ए होगा। चलिए अब हम 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर ये पूछने वाला सवाल है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 80, 76, 72, 68 है, तो कौन सा पद इसमें 0 होगा। तो मतलब आपका देख लीजिए यहाँ n का मान 0 एकदम बिना बोले दे दिया गया है और प्रथम पद a का मान आपका 80 है, कितना है 80 है। तो d जब निकालेंगे तो दूसरे में से पहला को घटाना है, तो 76 माइनस 80, तो आपका जो d का मान -4 आ गया। तो अगर आप tn यानी कि tn बराबर अगर निकाले तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो tn का मान कितना है 0 दिया हुआ है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 80 प्लस n माइनस 1 कितना हुआ, n का मान आपका 0 माइनस 1 इंटू डी का मान -4। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा n यहाँ निकालना ही है, सॉरी ध्यान दीजिएगा n का मान यहाँ निकालना ही है, तो 80 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -4n और माइनस माइनस +4, तो 80 और 4 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 84, 84 माइनस 4n बराबर 0, तो -4n बराबर उधर 84 जाएगा तो -84 हो जाएगा। तो n का जो मान आएगा -84 बट्टा -4 काटिएगा तो 21 दफ़ा में कटेगा, तो n का मान क्या आ गया, तो nवां पद जो इसका होगा ये 21 होगा। तो इसका सही आंसर जो है बी होगा, 21वां पद हो जाएगा। आशा करती है वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड अब आने ही वाला है।